नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का किया उद्घाटन। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले चरण में कल मंत्री ने लिकावाली और सिली गांव में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न आधारभूत संरचना एवं परियोजना स्थलों का दौरा किया। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे शिक्षा के माध्यम से समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करे, ताकि युवा पीढ़ी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रख सके और उसे आगे बढ़ा सके। मंत्री ने लिकावाली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की सड़कों पर यात्रा भी की तथा राज्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों और पुलों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक से मुलाकात की। निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने एम्स गुवाहाटी से अनुरोध किया है कि वह क्षेत्रीय विशेष कारणों की पहचान करने के लिए समर्पित अध्ययन और अनुसंधान पहल करे और पूर्वोत्तर की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारिक उपायों की सिफारिश करे। एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर संजय ने राज्यपाल को आश्वासन दिया है कि नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के साथ स्वास्थ्य सेवा सहयोग को मजबूत करने के लिए एम्स गुवाहाटी अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। विधायक नामा विवेक द्वारा उद्घाटित ये प्रयोगशाला अरुणाचल प्रदेश के मधुमक्खी पालन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये पहल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB द्वारा वित्त पोषित और एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसे नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च नेक्टर द्वारा RGU के सहयोग से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित हनी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी भूमि पूजन समारोह भी आयोजित किया गया, जिससे क्षेत्र में एकीकृत शहद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तंत्र को और मजबूती मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में राज्यपाल RN रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं ने ज़मीनी स्तर पर अथक परिश्रम करते हुए जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। श्री शुभेंदु ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान पहुंचा है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा है कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 135वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरु रविंद्र देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल केंद्र में इशारों पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही है। उधर यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगी। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रियों के समारोह में डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर में और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया। हॉर्मुज जलदमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया।
घायलों को दुबई में इलाज किया जा रहा है और वे सुरक्षित है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्थान ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।